अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल हमने डिस्कस किया था पॉलीसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन को, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चरल वे में और फंक्शनल वे में हमने कवर की थी। आज हमने बेसिक पॉलीसेकेराइड्स जो थे, जिनका हमारी जो है टेक्स्ट बुक में भी नेम दिया हुआ है, उन पर हमने कुछ कैरेक्टर्स हैं जो डिस्कस करने हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमनली उसमें इंक्लूड है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज एंड काइटिन। तो पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास कैरेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं बताऊं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स शुगर्स, और हमारे पास ये टेस्टलेस होती हैं, स्पेरिंगली सोलूबल होती हैं वाटर के अंदर। ये सारी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आ चुके हैं अपने बेसिक टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स में। और हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स की कॉम्पोजिशन में सेवरल मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स शामिल होते हैं जो आपस में लिंक्ड होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि टू मोनोसेकेराइड्स हमेशा आपस में लिंक होते हैं और उस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। हमारे पास कॉमन जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो इन चारों के अलावा हमारे पास पेक्टिन है, डेक्स्ट्रिन है, एगर है। तो हमारे पास जो मेन कॉमनली हमने जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली देखा है तो वो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन है। काइटिन को हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि सेलुलोज की तरह ये भी मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का। तो फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है ऑर्गेनिज्म, जो कि इन फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड्स को कंटेन करते हैं। स्टार्च की बात की जाए तो हमें पता है, हमने डिस्कस कल किया था, स्टोरेज का काम करता है। ग्लूकोज स्टोरेज प्लांट्स में हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है और ग्रीन एल्गी में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। ये आपने सारे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबुलर फॉर्म में मैंने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें आपने याद रखना है। ग्लाइकोजन हमें पता है कि ग्लूकोज की फॉर्म है स्टोरेज की एनिमल्स में, और फंजाई प्रोकैरियोट्स में भी ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। सेलुलोज प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसका मेन कंपोनेंट सेलुलोज है। ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है सेलुलोज। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में भी ये इन्वॉल्व होता है, जबकि काइटिन हमें पता है कि सिर्फ फंजाई की सेल वॉल में ही इन्वॉल्व होता है। लोकेशन अगर हम देखें, अगर हमारे पास यानी सोर्स क्या है, और कुछ में हम एज आ लोकेशन भी इसको देखेंगे कि कहाँ ये स्टोर होता है। स्टार्च जो है वो फ्रूट्स में, ग्रेन्स और सीड्स, ट्यूबर्स से हमें मिलता है। ये मेन सोर्सेज हैं हमारे पास स्टार्च के। जबकि ग्लाइकोजन एनिमल्स में किन सेल्स के पास होता है जिसमें स्टोर हुआ होता है, वो हमारे पास लिवर सेल्स हैं और मसल सेल्स हैं। पूरी बॉडी में लिवर एंड मसल सेल्स हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जो ग्लाइकोजन जिनमें स्टोर होता है, जो कि ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसे हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। सेलुलोज जो है इसकी लोकेशन अगर फाइंड की जाए, हमें पता है सेल वॉल में, प्लांट्स के सेल वॉल में, ग्रीन एल्गी के और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के सेल वॉल का मेन कंपोनेंट। जबकि काइटिन भी हमारे पास सेल वॉल में इन्वॉल्व है लेकिन उसका ऑर्गेनिज्म फंजाई है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस, यानी कि ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन है। यानी कि हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन ब्रेक डाउन पर कौन से यूनिट्स देते हैं, जिनको रिपीटिंग यूनिट्स जिनकी फॉर्मेशन से, कंबाइन होने से हमारे पास ये हाईली कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। तो स्टार्च इज़ मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, और ये हाइड्रोलिसिस पर हमें अल्फा ग्लूकोज देगा। ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज ही देगा। सेलुलोज बीटा ग्लूकोज और काइटिन एन एसिटाइल बीटा ग्लूकामाइन हमें मिलता है। नेक्स्ट इज सोलुबिलिटी इन वाटर। हम वाटर में सोलुबिलिटी को अगर डिस्कस करें तो स्टार्च की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। अमाइलोज, जिसमें ग्लूकोज की एक अनब्रांच्ड चेन प्रेजेंट होती है, उसे हम अमाइलोज स्टार्चेस कहते हैं, और वो सोलूबल होती हैं पर हॉट वाटर में। जबकि अमाइलोपेक्टिन सेकंड टाइप है हमारे पास स्टार्चेस की, जिसमें ब्रांच्ड जो है वो चेन्स प्रेजेंट होती हैं और ये इनसोलूबल होते हैं बोथ इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। मीन्स कि ये हाईली कॉम्प्लेक्स और ब्रांच्ड होते हैं। नेक्स्ट है
ग्लाइकोजन ये भी हमारे पास हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये भी इंसोल्यूबल होता है वाटर में। सेलुलोज हाईली इंसोल्यूबल है और काइटिन हमारे पास इंसोल्यूबल है। तो ये पॉइंट्स हमने याद रखे। अभी तक हमने 4 पॉइंट्स कवर किए हैं, मज़ीद हम पॉइंट्स कवर करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांचिंग। तो स्टार्च की 2 टाइप्स हमने देखी थी, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस हमारे पास अनब्रांच्ड होती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन स्टार्च हमारे पास ब्रांच्ड होती हैं। ग्लाइकोजन हमारे पास हाईली ब्रांच्ड होते हैं, सेलुलोस और काइटिन हमारे पास अनब्रांच्ड हैं। हमारे पास काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं जो सेलुलोस और काइटिन में हैं, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स हैं सेल वॉल के। नेक्स्ट है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कि हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स इन सारे पॉलीसेक्राइड्स में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमने देखा था कि सेवरल मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आपस में लिंक्ड होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये वही लिंकेज है। और हमें ये भी पता है कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोस और काइटिन में जिस तरह हाइड्रोलिसिस पर डिफरेंट ग्लूकोज की टाइप्स हमारे पास आई, बीटा ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज, उसी तरह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी डिफरेंट कार्बन्स के बिटवीन होगा। जैसे कि अमाइलोस है, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा इनके बिटवीन। अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस में अल्फ़ा 1,4 प्लस अल्फ़ा 1,6, क्योंकि ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं। हाईली ब्रांच में हमारे पास कुछ इस तरह के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का सीक्वेंस मिलता है। ग्लाइकोजन हमारे पास हाईली ब्रांच्ड है, उसी तरह जिस तरह अमाइलोपेक्टिन है, तो इसका भी सेम यही लिंकेज का क्राइटेरिया है। सेलुलोस और काइटिन जिस तरह के मैंने आपको कहा कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो इनका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बीटा 1,4। नेक्स्ट है आयोडीन टेस्ट। ये आयोडीन टेस्ट जो है ये तमाम पॉलीसेक्राइड्स का किया गया, और उसमें स्टार्च ने पॉजिटिव रिजल्ट शो किया, और रेड कलर जो है वो आयोडीन पर की साथ दिया, जबकि ग्लाइकोजन ने भी पॉजिटिव रिजल्ट दिया और रेड कलर दिया आयोडीन के साथ, और सेलुलोस और काइटिन ने कोई चेंज जो है वो आयोडीन के टेस्ट पर नहीं शो किया। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट जो ब्लू कलर स्टार्च के लिए और रेड कलर ग्लाइकोजन के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है, इसे आपने याद रखना है। दोनों ही कलर्स हमारे पास ग्लाइकोजन और स्टार्च के जो टेस्ट के रिज़ल्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर MCQs में पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी आपने इन चारों का याद रखना है, क्योंकि ये चारों मेन हैं और हमारे पास टेक्स्ट बुक में इन पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये हमारे पास था पॉलीसेक्राइड्स। आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें, ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।